है, जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है। अब उसका पारा गर्म हो जाता है, जाकर पीछे कहता है ज़कात फितरा खाकर पढ़ने वाला हमें समझाने चला है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा तुम्हें अपनी ज़हनियत को बदलना होगा, तुम्हें अपने मिजाज को बदलना होगा, वरना याद रखना इस कौम में राबिया बसरिया नहीं तस्लीमा नसरीन जैसी नाजायज बेटियां पैदा होंगी। याद रखना इस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद नहीं, मर्द मुजाहिद नहीं, बल्कि याद रखना इस कौम में शाहरुख खान जैसे नचनिया बजनिया और कमीने लोग समाज में जन्म लेंगे। याद रखना तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब मिस्र का गवर्नर बनाया गया, सर पे अमामा है, मिस्र पहुंचे हैं, इस्तकबाल के लिए सिपाही खड़े हैं। सिपाहियों ने जब इस्तकबाल किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराते हुए देखा, कहा तुमने मुझे जो समझा मैं उस लायक नहीं था, बल्कि इस पगड़ी ने मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है, इस इस्तकबाल की मुझे जरूरत नहीं है। कहा बादशाह से, कहा ऐ गवर्नर सफर से आए हैं, कुछ खा के आराम कर लेते। कहा आराम मेरा सेवा नहीं है, क्या तुम मुझे वहां नहीं ले चलोगे जहां पे मेरा फर्ज मुझे इंतजार कर रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आगे बढ़े, देखा हसीनो जमील सैकड़ों लड़कियां फूल उनके कदमों में बिछा रही हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहर गए, अपनी तलवार को वहीं पे गाड़ दिया और कहा ए लोगों तुम क्या चाहते हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी इन फूलों को मसल दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों को मसलने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि फूलों की हिफाजत करने के लिए पैदा हुआ है। इन फूलों को उठाओ और उठा करके मेरी राह से हटाओ। फिर कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तुमने इन लड़कियों को मेरे महल में क्यों रखा है, इस्तकबाल के लिए तुम क्या चाहते हो। सलाहुद्दीन की तलवार इन हसीनो जमील लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए, तुम क्या चाहते हो। ये वक्त का वो जुमला है जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, तुम मेरी तलवार को इन हसीनाओं के जुल्फों में तुम उलझाना चाहते हो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, खुदारा ये तुम्हारी जो जवानी है ना, इसकी हिफाजत करना। तुम अभी स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, किसी हसीना के चक्कर में पड़ के अपने कलम की ताकत को रोक न देना। तुम किसी हसीना के चक्कर में पड़ के अपने ब्रिलियंट और इस दिमाग को तालीम हासिल करने से रोक न देना। किसी हसीना के चक्कर में पड़ के तुम अपनी जिंदगी और जवानी को बर्बाद न कर लेना। अरे सुन, तुझसे तेरी माँ को भी उम्मीदें हैं, तुझसे तेरे बाप को भी उम्मीदें हैं, तुझसे तेरी बहनों की भी उम्मीदें हैं, तुझसे तेरे खानदान को भी उम्मीदें हैं, तुझसे तेरे मुल्क को भी उम्मीदें हैं। सिर्फ एक हसीना के पीछे पड़कर ऐ नौजवान, कभी तू अपने कलम को रोक देता है, कभी तू अपनी कॉपी को रोक देता है, कभी तू अपनी किताब को बंद कर देता है, मजनू और हीरांजा बनना चाहता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अब मजनू और हीरांजा बनने की तुझे जरूरत नहीं है, मजहब और मिल्लत की हिफाजत के लिए वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी तुझे बनने की जरूरत है, वक्त का तेगे अली तुझे बनने की जरूरत है, वक्त का हजरत इब्राहिम शाह तुझे बनने की जरूरत है, वक्त का हजरत अब्दुल रज़ाक तेगी तुझे बनने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकार सुरकाही, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब सिवान किबला। मेरी कौम की बेटियों, तुम भी आ गई हो, जरा मेरी एक तल्ख बात भी सुन करके जाना। इजाजत है बोल दूं? आप इजाजत है तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो बिल्कुल बैठना नहीं चाह रहे थे, है ना? और माशाअल्लाह सारे लोग बैठ गए। मेरे एक दोस्त ने कहा कभी कभी गुस्साना भी अच्छा होता है ना। कभी कभी कसम खुदा की मुझे इतना गुस्सा आ रहा था बैठकर कि मेरा इलाका होता तो हंगामा हो ही जाता, है ना, समझ लीजिए। लेकिन साहब ये सरजमी बुजुर्गों की सरजमी है, अदबी जगह है, कसम खुदा की बाकमाल जगह है। इन अल्लाह वालों ने सूखी रोटियां खाकर हमें वफादार बनाया है, बेशक। पहले 2 मिनट सुनिए साहब,
बात वहां पे जहां खत्म हुई थी वहां मेरी बात खत्म नहीं होनी थी। महीने भूखे रहकर और पत्थर पे लिखकर, खजूर की छालों पर लिखकर, अल्लाह अल्लाह, है ना, महफूज कैफी साहब चमड़े पर लिखकर सहाबा ने पूरा कुरान हम तक पहुंचाया, पूरी हदीसें हम तक पहुंचाई, नबी की जिंदगी का एक एक गोशा हम तक पहुंचाया है। लेकिन हमने कितना जुल्म किया कुरान, हमने कितना जुल्म किया हदीसों पर, हमने कितना जुल्म किया नबी की सीरत की किताबों पर, कि हम अपनी औलादों तक कुरान नहीं पहुंचा सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम अपनी बेटियों तक हदीस नहीं पहुंचा सके, हम अपनी माओ तक दीन नहीं पहुंचा सके। सोचिए अगर उस जमाने में हम होते तो क्या, उस जमाने में हम होते तो क्या। सुनो मेरी माओ बहनों, मैंने एक बार हजरत में उड़ीसा जा रहा था, उड़ीसा, तो पटना से फ्लाइट पर चढ़ा, बुरा ना मानना मेरी कौम की बेटियों। तो फ्लाइट में जो ही चढ़ा तो विंडो सीट था मेरा, मैं बैठ गया। हमारे मुल्क की एक बेटी, बहन कहिए मेरी, हिंदुस्तानी बहन आकर बैठ गई मेरे बगल में सीट। कुछ देर बाद उसने कहा, अंकल आप सीट एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने कहा किसके लिए? कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मेरे जैसा मौलवी कब तक बर्दाश्त करता। मैंने कहा तुम्हारी उम्र बॉयफ्रेंड रखने की है? अगर तू कहती तेरा भाई तेरे साथ है, तेरा बाप तेरे साथ है, तेरी माँ तेरे साथ है, सीट एक्सचेंज करना क्या, मैं खड़े खड़े प्लेन में सफर कर लेना। मैंने उसे एहसास दिलाया तेरी उम्र माँ की गोद में पलने की है, बाप से नसीहत कबूल करने। किस आवारगी में तू जिंदगी जी रही है? तुझे मालूम है तुम जिस लड़के की ख्वाब देख रही है, अब कोई भारत में दूसरा ताजमहल बनाने वाला नहीं है जी। क्या दुनिया है। अब कोई दूसरा ताजमहल बनाने वाला नहीं है। इन लफंगों का इश्क इतना सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है, याद रखना। मैं तुझे सुनाता हूं। हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका आका करीम की बगल में बैठी। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है हजरत, लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, और मैं कहता हूं देखने ही से सब होता है। बेशक देखने ही बेशक से सब होता है। नाच देखना गुनाह है। क्या है नाच देखना? नाच देखने से गुनाह होता है, फिल्म देखने से गुनाह होता है। और से सुनिएगा, ताश का खेल देखने से गुनाह होता है, जुए का खेल देखने से गुनाह होता है, गैरों की बीवी को देखने से बार बार गुनाह होता है, गैरों की बहू बेटियों को बार बार देखने से गुनाह होता है। लेकिन अपनी माँ बाप को मोहब्बत से देखने से हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। अपनी बीवी को प्यार से देखने से सवाब मिलता है। अब इन ओलमा के चेहरे को देखने से सवाब मिलता है। मक्का और काबा को देखने से सवाब मिलता है, मदीना को देखने से सवाब मिलता है। कसम खुदा की किताबें बहुत है, मगर कुरान को देखने से सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने मोहम्मदपुर इमा शरीफ। माशाअल्लाह। रुस्तम भाई टाइम भी देखते रहिएगा, ठीक है? 1 घंटा हो गया है ना? ऐसा नहीं कि आप बाद में बोलिए बहुत बोल दिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? सबका हक है, सब मेहमान हैं। मेरे बाद खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्ला अलीमी साहब की बिला, है ना, शेरे बंगाल। देखिएगा बॉडी भी है माशाअल्लाह, किसी बदअकीदा पर गिर जाए तो उसका इंतकाल हो जाएगा। माशाअल्लाह मेरे बड़े भाई हैं और अल्लाह ने
है ना हुनर भी दिया है। आप सुनेंगे उन्हें दिल बाग मैर्ज कर रहा था। सुनो, देखने से क्या होता है। इस्लाम की शहजादियों, गौर से मेरी बात सुनना। बैठी हैं हम सब की अम्मी जान, वो अम्मी जान जिनकी पाकीज़गी की गवाही कुरान देता है। वो अम्मी जान जिनके बारे में पाकीज़गी की गवाही जिब्रील अमी की शक्ल में साहब जिब्रील अमी आते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बैठी हैं। इतने में अब्दुल्ला इब्ने मखदूम जो नाबीना सहाबी रसूल हैं, अंधे हैं, आंखों से दिखता नहीं है, चले आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह आका ने कहा, आयशा अंदर चली जाओ। हम सब की अम्मी जान ने कहा, या रसूल अल्लाह अंदर क्यों जाएं? कहा, देख नहीं रही हो अब्दुल्ला इब्ने मखदूम आ रहे हैं। हम सब की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मखदूम को तो दिखता नहीं है, वो तो अंधे हैं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जुमले नोट करो। आका ने कहा, आयशा अब्दुल्ला इब्ने मखदूम अंधे हैं, मगर तुम तो अंधी नहीं हो। इस्लाम की शहजादियों, जरा तुम सीने पे हाथ रख करके बताओ, अल्लाह के नबी ने जब हम सब की माँ से कहा तुम तो अंधी नहीं हो, इसलिए खुदारा सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ इस्लाम की शहजादियों, ऐ भारत की बेटियों, तुम अपनी तस्वीर को फेसबुक पे न डालना, तुम अपनी तस्वीर को व्हाट्सएप पे न डालना, तुम अपनी तस्वीर को सहेलियों में शेयर न करना, तुम अपनी तस्वीर को किसी लड़के के मोबाइल पर शेयर न करना। इस्लाम की शहजादी, अपनी तस्वीर की भी हिफाजत करना और अपनी इज्जत की भी हिफाजत करना। क्या पैगाम है, बहुत उम्दा पैगाम। अपनी इज्जत की भी हिफाजत करना। किसी आवारा के हाथ में हाथ देकर घर से निकल ना जाना, किसी गैर के चक्कर में पड़ ना जाना। ये हुस्न और जवानी ये चंद रोजा है, ये जिंदगी चंद रोजा है, ये जवानी चंद रोजा है। अल्लाह अल्लाह, आज लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण का काम तो इन अल्लाह वालों ने किया है। आपने हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। बायजीद बुस्तामी अपनी खानकाह की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, पूरा इलाका नमाज पढ़ने आता है। अचानक उनके मुक्तदियों की तादाद घटने लगी। पूछा, मेरे मुरीदों क्या बात है, मेरे मुक्तदियों की तादाद घट रही है? कहा, हुजूर शहर में एक हुस्न वाली आ गई है, एक नाचने वाली आ गई है, एक तवाइफ आ गई है। ए मेरे पीरो मुर्शिद, उसी के हुस्न के लोग दीवाने होते चले जाए। कहा कि अच्छा, आपने देखा होगा पूरे इलेक्शन में लोग महिला दिवस और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर आज तक मुल्क में रेड लाइट एरिया में कोई शिक्षा की बात नहीं करता। आपने कभी इसे उन्वान नहीं बनाया होगा, कभी नहीं, किसी नेता को आपने नहीं देखा होगा। मैं मुंबई में था, अखबार पढ़ा तो बहुत अफसोस हुआ कि एक तवाइफ ने अपनी बेटी को स्कूल में डाला पढ़ने के लिए, उसका नाम काट कर निकाल दिया गया। क्या उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है? मैं कहता हूं, रेड लाइट की बेटियों, तुम्हारी जितनी औलादे हैं मदरसों में दाखिला करा दो, हम उसे पढ़ाएंगे, हम उसे पढ़ाएंगे, इसलिए कि ये किरदार हमें अल्लाह के वलियों ने दिया है। बेशक। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा बायजीद बुस्तामी ने कि अच्छा ऐसी बात है, तवाइफ रहती कहाँ है? कहा, हुजूर फला गली में। कहा, अच्छा। फज्र की नमाज पढ़ी, मुसल्ला लिया और ले जाकर तवाइफ की गली में बिछा दिया। सुनिएगा, बिछा दिया गली में। अगर हजरत चले जाए लोग के, हजरत आपका इस गली में क्या काम है, आपका इस गली में क्या काम, आप इधर कैसे चले आए? सुन, इन बुजुर्गों के हर जगह जाने पर एतराज न करना। तुम कहते हो पीर साहब आए थे, शराबी से भी मिलते हैं, जुआरी से भी मिलते, अबे तुम मत मिलो, इसलिए कि तुम शराबी से मिलोगे शराबी बन जाओगे, तुम जुआरी से मिलोगे जुआरी बन जाओगे, और ये जब मिल लेंगे तो शराबी भी होगा तो शराब
पीने से तौबा कर लेगा, वाह, बेशक जुआरी बेशक। होगा तो जुआ खेलने से तौबा कर लेगा। इसलिए शराबियों को लाकर खानकाहों में बुजुर्गों से मिलाओ, जुआरियों को लाकर खानकाहों में बुजुर्गों से मिलाओ, माँ बाप के गद्दार बेटों को लाकर बुजुर्गों से मिलाओ, ताकि ये बुजुर्गाने दीन उन्हें बताए, बेटा माँ की दुआ के बगैर तेरे पीर की भी दुआ कबूल नहीं होगी, बेशक। माँ बाप की दुआ के बगैर तेरी नमाजें भी कबूल नहीं होंगी। इसलिए लाओ, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला लिया, तवाइफ की गली में बिछा दिया, बैठ गए। जो भी आता बायजीद बुस्तामी को देखकर वापस चला जाता। तवाइफ बहुत हैरान, शाम के वक्त कहा अपनी नौकरानी से नीचे जाकर देखो क्या हुआ, आज कोई मुझसे मिलने नहीं आया, क्या मेरे हुस्न में कमी आ गई, मेरे जमाल में कमी आ गई। तवाइफ की नौकरानी ने कहा नहीं मलिका, हुस्न भी लाजवाब है, चेहरा भी लाजवाब है। कहा फिर? कहा मैं नीचे जाकर देखती हूँ। जब उसने देखा अल्लाह का एक वली मुसल्ला बिछा करके बैठा है, अल्लाह अल्लाह हैरत में पड़ गई, ऊपर गई, बोल पड़ी तुझे मालूम है आज अल्लाह का एक वली बायजीद बुस्तामी का मुसल्ला तेरी गली में बिछा है। तवाइफ ने कहा जाकर पूछ अल्लाह के वली का इस गली में क्या काम है। साहब जब गई जाकर पूछा, बायजीद बुस्तामी ने कहा सारे लोग आते हैं, मैं भी तेरी मालिकिन से मिलना चाहता हूँ, मिला दे। कहा पैसे लगेंगे, कहा देने के लिए तैयार हो। बायजीद बुस्तामी उसके कोठे पर गए, पैसा दिया, कहा बता पैसा लेने के बाद क्या करती। कहा हुजूर पैसा देने वाला जो कहता है मैं उसकी बात मान लेती हूँ। कहा तो मेरी भी बात मानोगी। कहा हाँ। अपने थैले से एक लिबास निकाला और कहा ये लो, जाओ और जाकर के गुस्ल करके पहन के चले आओ। बायजीद बुस्तामी ने बगल में मुसल्ला बिछाया। जब तवाइफ ने कपड़े को पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल ने कहा ओ हसीना, अब तक जितने कोठे पर आए थे कपड़ा उतारने वाले आए थे, ये पहला शख्स आया है जो कपड़ा पहनाने वाला आया। क्या जुमले, ये पहला शख्स है, ये पहला शख्स है जो कपड़ा उतारने नहीं कपड़ा पहनाने के लिए आया है, कपड़ा पहनाने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह। बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा कर बैठ गए। गई गुस्ल करती है, अदब से दुपट्टा बांधती है, आती है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम करना। नमाज शुरू हो गई। रुकू में गए, उसने रुकू किया, सजदे में गए, उस सजदे में गई। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मौला ए मालिको मौला, सर का झुका देना मेरा काम था, इसके दिल को झुका देना मौला तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। दिल को झुका देना मौला तेरा काम है। अब वो सजदे से सर उठाती है, कहती है बायजीद मुझे गुनाहों से तौबा करा दे, मुझे साहब ईमान बना दे। बायजीद अब ए बायजीद बता तूने ये किरदार कहाँ से सीखा। अब तक मेरे कोठे पर जितने आए वो मेरे हुस्न के लालची थे, मेरी जवानी के लालची थे। मैं ये जानती थी औरत की कोई इज्जत नहीं, औरत इज्जत बेचने के लिए ही है, मगर आज तूने एहसास दिला दिया औरत इज्जत बेचने के लिए नहीं, औरत तो इज्जत पाने के लिए है, औरत तो मलिका बनने के लिए है। औरत बेटी है तो बाप की रानी बेटी बनकर रहने के लिए है, बीवी है तो शौहर की मलिका बनकर रहने के लिए है, और माँ है तो अपनी औलादों की जन्नत बनकर रहने के लिए है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा क्या नजर थी, क्या नजर थी साहब उनकी, जिसपे पड़ जाती थी साहब वो वली बना दिया करते थे। अल्लाह किताबों में आता है जब उसने तौबा किया फिर उसके बाद जब गई तो अल्लाह की वलिया ही बन गई। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऐ कौम के शहजादों, आज खानकाह में आए हो, गुनाहों से तौबा करके जाना। माँ बाप के नाफरमान हो, वादा करो आज से नाफरमानी नहीं करोगे। शराब पीते हो, तौबा करो आज के बाद शराब नहीं पियोगे। जुआ खेलते हो, तौबा करो आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे। ऐ मेरी कौम के नौजवान बता, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, तुम कैसे
कैसे शराब की बोतलें खरीदते हो अपनी मेहनत की कमाई से। क्या तुमने नहीं देखा भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, साहब ये शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? कहा, मौलवी साहब आपको भी अक्ल नहीं है। मैंने कहा बताइए। कहा, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिएगा तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मेरे दिल ने कहा, ए सुल्तान रजा, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। अगर घर का शहजादा ही शराबी बन जाए तो फिर मां मर जाएगी, बाप मर जाएगा, बहन की जिंदगी गुरबती में चली जाएगी, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, पैसा कमाना तो आवारा दोस्तों के साथ शराब न पीना, बल्कि उसी पैसे से माँ की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना, छोटे भाई बहनों की तालीम दिलाना, बीवी बच्चे हो तो उन पे खिदमत करना। कसम खुदा की उनकी दुआओं से अल्लाह तेरी दुनिया को भी हसीन कर देगा और तेरी आखिरत को भी हसीन कर देगा। तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह कमाएंगे तो शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाइए। तो कितने नौजवान हैं जो कमाएंगे तो शराब नहीं पिएंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान, माशाअल्लाह कौम के माशाअल्लाह। नौजवानों, आप माशाअल्लाह पूरा मजमा खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाइए उस आलिम के लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब जिनकी गुफ्तगू को सुनकर कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में इनकलाब लाया है। माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ रखें। माशाअल्लाह सारे अकाबरीन बैठे हैं और एक अकाबिर का और इजाफा हो गया। माशाअल्लाह 2-4-5 मिनट और इंशाअल्लाह। नौजवानों, दुनिया चाहती है तुझसे शराबी बना दे, ये लोग चाहते हैं तुझे चरस अफीम गांजा पीने वाला बना दे, स्मोकिंग करने वाला बना दे। इससे दूर रहना, इससे दूर रहना। दूसरी मेरी गुजारिश, इस्लाम में जैसे इस्लाम में शराब, अरे बोलिए शराब क्या है? जरा हाथ उठाकर बोलिए, शराब पीना, जना करना, जुआ खेलना, सूद खाना, रिश्वत लेना, जैसे ये सब हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी। हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना भी। बहुत अच्छे लोग। जब इतना समझ गए कि जहेज मांगना हराम है तो जहेज के पैसे का वलीमा खाना भी, और जहेज में मांगे हुए कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ना भी हराम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका बाबा कहेगा जब लूंगा नहीं तो बारात कहां से ले जाऊंगा? तो आप कहना कि मैं बारात नहीं ले जाऊंगा, मस्जिद में निकाह कर लूंगा, लेकिन खुदारा मुझे ससुराल में मत बेचो, ससुराल में मत बेचो। पूछेगा वलीमा, तो कहना हमें लली पंप मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी वाला वलीमा नहीं चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने एक प्याले दूध से वलीमा किया था। तुम भी वैसा ही वलीमा कर लेना, लेकिन खुदारा गिरवी न रखना अपने ज़मीर को, ससुराल में न बेचना अपने आप को। साहब इससे बचाना। तुम शादी के बाद सेल्फी लेकर तस्वीर डालकर लिखते हो फेसबुक पर, आई लव माई वाइफ। तेरी बीवी कहती है कैसा बेवकूफ है, तू कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। अगर मोहब्बत तू क्या करेगा, तू तो मोहब्बत तो उजाड़ चुका है। कैसे? कहा बता, अगर मोहब्बत है तो मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन कैसे बिक गई? मेरी डोली उठने से पहले मेरे माँ के जेवरात कैसे बिक गए? मेरी डोली उठने से पहले मेरे भाई की कमाई कैसे खत्म हो गई? अरे मोहब्बत तूने क्या की? वो तो मैं हूं कि निकाह के बाद मैंने माँ को छोड़ा तेरे लिए, बाप को छोड़ा तेरे लिए, भाई बहन को छोड़ा तेरे लिए, पूरा घर बार छोड़ा तेरे लिए, लेकिन आज तूने मेरे बाप के साथ जो सलूक किया। खुदारा साहिबों, ये दौलत खत्म हो जाने वाली है, ये सरवत खत्म हो जाने वाली है।
इसलिए शादियों को जहेज और डिमांड से आजाद कीजिए। शादी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक कीजिए, जहेज से आजाद कीजिए। इंशाअल्लाह फिर देखिए बीवी भी वफादार होगी, बच्चे भी वफादार भी होंगे। ओ आने वाली बहू, उसके माँ बाप कहेंगे जैसे हम तेरे माँ बाप हैं, ये भी तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए साहिबों, इन बातों का ख्याल रखिए। ये जलसे इसलिए नहीं होते कि मेले झमेले में आप वक्त गुजार दें, आप मेले झमेले में आवारा गर्दी करें। ये जलसे इसलिए होते हैं यहाँ से कौम की इस्लाह हो। मर्द आए तो सीरत मुस्तफा सीख कर जाएं, औरतें आए तो सीरत फातिमा ज़हरा सीख कर जाएं। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान से पूछा गया, बता नबी क्यों आए? कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये तुझे इल्म और किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए। यकीनन ये औलियाए कराम तालीमात को अमल करने के लिए है। इसलिए खूब इत्मीनान से बैठिए, शोरा को भी सुनिए, खतीबुल हिंद को भी सुनिए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलाम वालेकुम।